पूरे पैसे भी इन्हें नहीं मिलते हैं। कभी 300 रुपये रोज मिल जाते हैं, कभी 400, कभी 200 रुपये। पहले ही ऐलान किया था कि वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू के हरि सिंह पार्क में उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है कि डेली वेजेस ही असल काम को करते हैं। मांग वही उनकी पुरानी है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। डेली वेजेस जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी शहरत मानी जाती है। काम छोड़ो हड़ताल का अगर ऐलान कर दिया गया तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस आज से फिर से प्रोटेस्ट पे उतर रहे हैं, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 और 22 अप्रैल की उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। तो आज उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को शुरू कर दिया है। जम्मू के हरि सिंह पार्क में उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और चूंकि ये पार्क बहुत बड़ा है तो इस पार्क में ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि हजारों की तादाद में डेली वेजेस अलग अलग जगह से यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और अभी की सूरत हाल के हवाले की बात करूं तो इस वक्त विभिन्न इलाकों से, मुख्तलिफ मकामात से डेली वेजेस जो है हरि सिंह पार्क, जम्मू के हरि सिंह पार्क में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मांग वही उनकी पुरानी है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। आपको याद होगा कि इसको लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब बजट सेशन में कोई ऐलान नहीं किया तो उसके बाद से डेली वेजेस की तरफ से जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया गया और फिर उमर अब्दुल्ला सरकार बैकफुट पर आते हुए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और 9 रुकनी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि तकरीबन 6 महीने का वक्त आप लें और डेली वेजेस की जो यूनियन है उनसे बातचीत करें, फिर उसके बाद उनके मसले का समाधान किया जाएगा। लेकिन डेली वेजेस का प्रोटेस्ट उसके बावजूद भी हमने देखा कि थमा नहीं। कई मौके ऐसे आए, कई वक्त ऐसे आए जिस के जरिए हमने देखा कि उन पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। तो आज फिर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग महकमों में, अलग अलग विभागों में तैनात डेली वेजेस जम्मू के हरि सिंह पार्क में इकट्ठा होकर अपनी एक बार फिर से आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग को दोबारा मनवाने के लिए उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है। अब डेली वेजेस का क्या मकाम है जम्मू कश्मीर में, आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। दरअसल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी शहरत मानी जाती है। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे PHE डिपार्टमेंट्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें रेगुलर कर्मचारियों के अलावा, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो जिसमें रेगुलर कर्मचारियों के अलावा डेली वेजेस की तैनाती अमल में लाई जाती है और कहा यह जाता है कि डेली वेजेस ही असल काम को करते हैं। यानी अगर डेली वेजेस की तरफ से काम छोड़ो हड़ताल का अगर ऐलान कर दिया गया तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि उनकी तरफ से हमने पिछले दिनों देखा था कि जल शक्ति महकमे की तरफ से जम्मू में जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल की शुरुआत की थी। उस वक्त ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि अब पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है, लेकिन ये उस वक्त देखा गया कि ज्यादा इसका असर नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि जो रेगुलर कर्मचारी हैं, रेगुलर मुलाजमीन हैं, उन्हें काम पर लगा दिया गया था। उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। तो आज फिर से सरकार को ये बताने और ये दिखाने की ये तमाम डेली वेजेस कोशिश करेंगे जम्मू में इकट्ठा होकर कि हमारी मांगे मानी जाएं और नहीं तो हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे पहले कई दफा हमने देखा कि इस मामले को लेकर अलग अलग नेताओं की तरफ से न सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन में हमने देखा कि मुतालबात में आवाज उठाई गई। जो डेली वेजेस थे उनके हक में आवाज उठाई गई। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि सब कमेटी बना दी गई है और ये सब कमेटी बातचीत करके इन्हें इनके मसाइल को हल किया जाएगा। वहीं डेली वेजेस का ये कहना है कि पहले भी, यानी माजी में भी इस तरह की कमेटियां बनी हैं लेकिन उनके मसले का हल नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें एक बार फिर से लग रहा है कि कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी और इनकी जो मांगे हैं उसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई, कमेटी बनाई गई है। लिहाजा वो इस पर इसको नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके हवाले से कुछ न कुछ जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। जब जल शक्ति महकमे की तरफ से प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया था, जम्मू में काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया गया था, उस वक्त जल शक्ति मिनिस्टर की तरफ से तमाम लोगों से अपील की गई थी कि आप काम पर जाएं और आपके मसले को हल किया जाएगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम जो यूनियंस हैं डेली वेजेस के, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। अदालत की तरफ से भी कई बार अहकाम सादिर किए गए और उस वक्त की रही सरकारों को ये कहा कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन ये मसला जूं का तूं बना हुआ है। वही विपक्ष का ये कहना है कि डेली वेजेस के मुद्दे पर
पहले भी सरकारों की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, उस कमेटी की रिपोर्ट्स को पर आखिर क्यों नहीं गौर किया जा रहा है। फिर से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ये कहना विपक्ष के नेताओं का था। वहीं सरकार ये कह रही है कि जो मसले हैं हम वो सुनेंगे, 6 महीने का वक्त है, इसमें से 1.5 से 2 महीना गुजर चुका है। आपको बता दें कि जब से कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन इस बीच डेली वेजेस की मांग ये है कि उन्हें नियमित किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, और वो कमेटी पे भरोसा नहीं करते। आप देखने वाली बात होगी कि इन 1.5 से 2 महीनों में या इसके बाद जब यूनियन की तरफ से इस कमेटी के सामने पेश हुआ जाएगा और उनकी तरफ से बातें रखी जाएंगी, तो देखने वाली बात होगी कि उस पर किस तरीके से रिपोर्ट सामने आती 6 महीने के बाद। तो और मांगे क्या है, मांगे आपको बताएं। और इस वक्त आखिर ये तमाम डेली वेजेस वक्तन फवक्तन यानी कुछ वक्त के बाद दोबारा इस प्रोटेस्ट करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इनकी जो माहाना तनख्वाह है वो 9,313 रुपए है, लेकिन इनका ये इल्जाम है इन तमाम डेली वेजेस का कि उन्हें इतने रुपए भी नहीं मिलते हैं। महंगाई के इस दौर में इनका ये कहना है कि इनका जीना मुश्किल हो रहा है, कैसे वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने इनका भरण पोषण करे। ये क्योंकि 9,313 जो रकम होती है वो खतीर रकम होती है, बहुत कम पैसा होता है। इनका कहना है कि इससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, और तुर्रा उस पर ये कि पूरे पैसे भी इन्हें नहीं मिलते हैं। कभी 300 रुपए रोज मिल जाते हैं, कभी 400, कभी 200 रुपए रोज मिलते हैं। लिहाजा इनका कहना है कि अगर ये नियमित हो जाते हैं, अगर ये परमानेंट हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरह की सरकारी सहूलियात मिलेगी, जो सरकारी स्कीम है उन्हें मिलेगी। क्योंकि अभी इनका ये कहना है कि ये काम भले ही करते हैं, भले ही ये शहरग माने जाते हैं, भले ही ये रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन इनके लिए और इनके आसपास कोई खड़ा नहीं होता है। इनका ये कहना है कि अगर इनकी तबीयत खराब होती है, किसी तरह की माली मदद नहीं होती, किसी तरह की स्कीम इनके पास नहीं, और अगर ये नियमित हो जाते हैं, रेगुलराइज हो जाते हैं, तो एक सरकार का सपोर्ट इनके साथ होगा और एक नियमित जो है इनके पास सैलरी आएगी। और ऐसा नहीं होगा कि कभी कुछ पैसे दे दिए जाते, कभी कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो इन्हीं तमाम महंगाई के इस दौर में डेली वेजेस का कहना है कि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार पिछले 2 दशक यानी 20 से 25 साल हो गए हैं, लगातार अपनी मांगों को दोहराते हुए कई बार सड़कों पर उतरे हैं, और कई बार हमने देखा कि पुलिस ने लाठियां भी बरसाई हैं, और इस पर भी सियासत हुई है। कमेटी जो बनाई है, इनकी मांग है कि डेली वेजर्स के अलग अलग जो डेली वेजर्स के जो हैं डिपार्टमेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ऐड किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2015 का है उसको लागू करने के लिए इन्होंने मांग की है इस महापंचायत के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिन्होंने ज़मीन दी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ, ये जो PHE का डिपार्टमेंट जल शक्ति वाला हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, ज़मीनें तो हमने ले ली, डिपार्टमेंट के नाम ज़मीनें उनकी गिरदौरी लग गई, लेकिन मेरे पास ना तो ज़मीन रही और ना मुझे नौकरी मिली। जो मेरे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ। DPC का है, हमारे जो PDD के डेली वेजर्स हैं, कमेटी बनी, लंबा संघर्ष हुआ 2019 में, आज कितने रेगुलराइज किए ये देखने की बात है। इसी तरीके से जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 25 दिन ही काम लेते हैं, उनसे 1 महीना पूरा काम ले और पूरे महीने की सैलरी दे। इसी तरीके से बाकी भी जिनकी मैं बात नहीं कर पाया, सभी डेली वेजर्स का यहाँ पे जो संघर्ष है, और महापंचायत के माध्यम से मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो तरीकाकार अपना संघर्ष का बदला है, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है इस तरीकाकार से सरकार झुकेगी। और सरकार को मानना पड़ेगा कि इस बजट सेशन में जो प्रावधान यहाँ पे रखना चाहिए था, इनके लिए मैं नहीं कहता कि वन गो में सारा बजट, सड़कें, पानी, बिजली बंद करके इनको ही सारा दे देते, लेकिन कुछ टोकन तो रखते, तो लगता कि इस बजट में हमने 25%, 30%, 40% मिला है तो अगले में मिलेगा। तो इसमें प्रोविज़न अगर रखा नहीं और कमेटी बनाई है, और कमेटी भी जब एक असेंबली के अंदर प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, शोर शराबा हुआ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ख़ासकर जो हमारे उमर साहब हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दिनों हमने भी वादा किया था, उन्होंने भी वादा किया था, उनकी सरकार बन गई तो वादा करना तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बजट तो उनके पास है, फाइनेंस उनके पास है। हमारी वाली बनती तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, आज हमें पकड़ना था इन लोगों को, लेकिन आज उनकी सरकार बनी है, उनको पकड़ना इन लोगों की जिम्मेदारी है।